बीजेपी हमेशा स्टार्स की लोकप्रियता को भुनाने की कोशिश करती है। वो अक्सर ऐसे चेहरों की तलाश में रहती है जो जनता के बीच पॉपुलर हो, ताकि उनकी लोकप्रियता के दम पर वोट बटोरा जा सके। हेमा मालिनी हो, कंगना रनौत हो या फिर स्मृति ईरानी, ये सब बीजेपी की इसी चाल का हिस्सा रही हैं। इन सभी कलाकारों को लेकर एक और बात कही जाती है कि ये सब किसी न किसी बड़े नेता की पसंद रही हैं। जैसे स्मृति ईरानी को ही देख लीजिए, ये मोदी जी की फेवरेट हुआ करती थी। इसी फेवरेटिज्म के दम पर वो केंद्रीय मंत्री बनी और पार्टी में ऊंचे पद हासिल किए। और अब जब मैथिली ठाकुर को बीजेपी में शामिल होने के अगले ही दिन विधानसभा का टिकट मिल गया है, तो एक सवाल बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, आखिर किसकी पसंद है मैथिली ठाकुर? किसके कहने पर बीजेपी ने इन्हें विधायक बनाने का प्लान बना लिया है? कहा जा रहा है कि जिस तरह से मैथिली मोदी जी का नाम जप रही हैं, ऐसे में तो यही लगता है कि शायद मोदी जी ने ही इन्हें विधायकी का टिकट दिलवाया है। शायद मैथिली को मोदी जी के ही कहने पर बीजेपी आगे बढ़ा रही है। मामला जो भी हो, एक बात तो साफ है, अपनी सालों की कमाई गई इज्जत को मैथिली ने बीजेपी के चरणों में न्यौछावर कर दिया है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसकी वजह भी आपको बताएंगे। सबसे पहले जान लीजिए कि मैथिली ठाकुर मधुबनी के बेनीपट्टी की रहने वाली हैं, लेकिन इनका पालन पोषण दिल्ली में हुआ है। खुद को बिहार की बेटी कहने वाली मैथिली ठाकुर कभी बिहार में रही ही नहीं। और अब जब बिहार में चुनाव लड़ने की बारी आई है, तो मैथिली कह रही हैं कि वो अपने गांव वालों के लिए काम करना चाहती हैं, बिहार के लिए काम करना चाहती हैं। लेकिन उनके गांव के लोग ही उनका खूब विरोध कर रहे हैं। कह रहे हैं कि ये वही मैथिली है जो अपने ही गांव वालों से प्रोग्राम के नाम पर 5 लाख रुपए मांगती है। दरअसल मैथिली ठाकुर को लेकर एक कहानी बार बार दोहराई जा रही है। बताया जा रहा है कि एक बार इनके गांव वालों ने छठ पूजा के मौके पर प्रोग्राम कराने के लिए इनको बुलाना चाहा, तो मैथिली ने 5 लाख रुपए अपनी फीस बताई। गांव वाले 2 लाख रुपए तक दे रहे थे, फिर भी इन्होंने आने से मना कर दिया। मतलब इनके लिए अपने गांव वालों की भावनाओं से ज्यादा जरूरी पैसे थे। लेकिन अब जब इन्हें वोट चाहिए तो इन्हें जनता की भलाई याद आ रही है। हालांकि अब ये कितने भी पापड़ बेल लें, इनके जीतने की उम्मीद है नहीं, क्योंकि बीजेपी के स्थानीय नेता ही इनके खिलाफ हो गए हैं। बीजेपी के 7 मंडलों के अध्यक्षों ने मैथिली ठाकुर के खिलाफ आपत्ति जताते हुए संजय सिंह उर्फ पप्पू सिंह को समर्थन देने की बात कही है। मंडल अध्यक्षों का एक ही कहना है, अलीनगर में इस संगठन को मजबूत करने वाले कार्यकर्ताओं को किनारे कर दिया गया और बाहरी उम्मीदवार को टिकट दिया गया, जो सही नहीं है। और देखा जाए तो भाजपा के कार्यकर्ताओं का ये विरोध सही भी है। बीजेपी ने सालों साल तक पार्टी के लिए काम करने वाले कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज कर दिया और टिकट कल की आई एक ऐसी लड़की को दे दिया जिसे राजनीति का र भी नहीं पता है। विश्लेषक कहते हैं कि बीजेपी मिथिलांचल में युवाओं को लुभाने के चक्कर में मैथिली पर दांव लगा रही है। लेकिन राजनीति में पॉपुलैरिटी अकेली काफी नहीं है। अगर आपको राजनीति में आगे बढ़ना है तो सबसे जरूरी है कि आप पहले मुद्दों पर बोलो, जनता से जुड़ो। मैथिली ने तो मोदी नीतीश की तारीफ में पुल बांधे हैं, लेकिन लोकल इश्यूज पर आज तक जुबान नहीं खोली। और एक ऐसी लड़की को अलीनगर का सीट देकर बीजेपी ने खुद गड्ढा खोल दिया है। मैथिली ठाकुर की हार तय मानी जा रही है।